नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना है नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान और आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, ये जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को वेद पुरुष जानते हैं। जगद्रूपी सूर्य का राहु रूपी विषय से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करके कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन त्राण करती है, इसीलिए गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, इसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है
वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण व्रत से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। छील और उच्च व्रति से किया लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और प्रलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान दिया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट कराते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आसक्ता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वे अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग कराने वाला होता है।
उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। अध्याय 15 समाप्त। संगत जी, इस अध्याय में किस देश में, किस पात्र में और कैसा दान करना चाहिए, बड़े विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार बताया गया है। कैसे घर से लेकर हमें समुद्र तट में 10-10 गुना वो किया हुआ कर्म पहले से 10 गुना पवित्र है, वो समझा दिया। और अंत में एक पंक्ति में कि सबसे अधिक स्थान कौन सा उत्तम है किसी भी यज्ञ करने के लिए, वो है जहाँ मन लग जाए। तो हमें प्रेरणा ये देता है ये अध्याय का ये पहला जो हिस्सा है वो, कि मन लगाकर हम जो भी करते हैं वो ही परमात्मा को प्रिय है, वो ही वो स्वीकार करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग जो हमारे युग हैं उसमें दान का कितना हिस्सा किसको कितना फल देता है, और फिर समझा दिया कि जिसका शुद्ध अंतकरण है उसी को फल मिलता है। तो सही मन लगाएं और शुद्ध अंतकरण से ही दान दें, वो ही परमात्मा को स्वीकार है। हम बहुत बार सुन चुके हैं कि सत्संग में भी कि भाव जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा महत्वता है। क्या और क्यों कहाँ वो सब बात की बातें हो जाती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है अगर हम सच्चे मन और शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध चित्त से कुछ नहीं करते। उसके बाद अगले हिस्से में हमने सुना कि कौन से दिन, कौन सी संक्रांति, कौन से दिन जो हैं वो हमें ज़्यादा फल देने वाले हैं। और फिर ये कहा गया कि जो महापुरुषों के संग में हम कोई भी कार्य करते हैं वो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन होता है, वो पल, वो लम्हा। तो सत्संग में हम किस महापुरुष की शरण में हैं हम सब जानते हैं। तो हमें हर चीज़ जो हमें गुरु साहब ने प्रैक्टिकली करके दिखाई है, वो ग्रंथ जो है वो रिविज़न जैसे कराते हैं ना बच्चों को, वैसे हमें गुरु साहब ने दे दिया कि हम उसे बार बार श्रवण करके, पठन करके याद रखें। उसके बाद अगले जो हिस्सा है उसमें पात्र का मतलब बताया है। कहते हैं जो नरक में गिरने से बचाता है उसे पात्र कहते हैं। और गायत्री को गायत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो भी उसे गाता है उसे उसके पतन से बचाती है। कहते हैं जिसके पास धन होता है वो दूसरे को धन दे सकता है, इसी तरह जो भी शुद्ध और पवित्र आत्मा है वो दूसरों का उद्धार और उनका त्राण करती है, मतलब उन्हें बचाती है। सो जिसके पास धन है वो धन दे, और जो स्वयं शुद्ध और पवित्र है वो दूसरों को पवित्र और शुद्धता प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोग शुद्धता का ही पात्र हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात हमें याद दिलाई जाती है कि अगर दान करना है तो वो बिना मांगे अगर हम किसी को दान देते हैं वो ज़्यादा हमें फलदायक होता है। भाव बिना मांगे ही किसी को अगर हम कुछ देते हैं वो एक बेहतर दान है। याचना के बाद दिया हुआ दान आधा फल देता है। तो कितनी सरलता से हमें एक बहुत गहरा जो संदेश है वो यहाँ मिल रहा है कि किसी को भी हमें इस कदर ध्यान रखना चाहिए आसपास कि किसी को भी
हमसे कुछ मांगना ना पड़े, क्योंकि मांगने वाला कितना अंदर से परेशान होता है, कितना मुश्किल होता है किसी से कुछ मांगना। तो हमें अपने आसपास में कुछ भी देने से पहले, दान देने से पहले अपने आप वो कदम उठाना चाहिए कि ये पीड़ा, जो मांगने की पीड़ा है, उससे हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं जो किसी भी कारणवश उस अवस्था में है जहाँ उसे मदद की ज़रूरत है। और यहाँ पर उन्होंने फिर हमें याद करवाया है कि गुरु दक्षिणा में जो प्राप्त हुआ धन, अन्न, वो शुद्ध द्रव्य कहलाता है और हर किसी को किस प्रकार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना है और वो क्या दान दे सकते हैं। जैसे क्षत्रियों ने जो शौर्य से धन कमाया है वो उसका दान करें, वैश्यों ने व्यापार से, शूद्रों ने जो सेवा से धन कमाया है वह उसी का दान कर सकते हैं। इस तरह से धर्म की जो भी इच्छा रखती हैं स्त्रियां, वो अपने पति या पिता के धन से दान कर सकती हैं। ये यहाँ तक हमें इस अध्याय में सुनने को मिलता है। फिर हमें 12 वस्तुओं के बारे में बताया जिनका दान हमें करना चाहिए, जैसे गो है, भूमि है, तिल है, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धन, गुड़, चांदी, नमक, कौड़ा और कन्या। और किस तरह से हमें कन्या के दान के बारे में यहाँ बताया गया है, क्योंकि हम जानते हैं समाज में कन्याओं को बहुत सारे लोग उनकी अपेक्षा करते हैं। तो उससे हमें जब शास्त्रों के द्वारा ये समझाया जाता है कि उनका दान देना कितना फलदायक है, तो लालचवश ही दोनों जो लिंग हैं उनकी अपनी अपनी महत्ता है, ये हमें शास्त्र यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। और बहुत गहरी बात कही है कि जो भी हमने इंद्रियों या श्रवण के द्वारा कोई भी वस्तु जो है उसको पाया है, उसका दान ज़रूर करना चाहिए। फिर कहा गया है कि जो गुरु के उपदेश से खुद को बोध प्राप्त कराता है और जो बुद्धि का निश्चय होता है, उससे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो जो गुरु के मुख से ग्रहण किया और जो गुरु के उपदेश से पाया है, उसे भी जो हमें बोध हो रहा है किसी तरह का भी, उसे हमें ज़रूर और ज़रूर अपनी उच्च कोटि की आस्तिकता मानकर ग्रहण करके आगे भी दान करना चाहिए। और जिनके पास वस्तुओं का अभाव है वे वाणी और कर्म यानी कि शरीर के द्वारा ही दान कर सकते हैं। तो किसी को भी किसी तरह की कमी ना महसूस हो कि धनवान तो दान दे रहे हैं, हम क्या करें अगर हमारे पास किसी भी अवस्था में पर्याप्त साधन नहीं है। तो यहाँ पर श्री शिव पुराण ने कहा है, आप अपनी वाणी और अपने शरीर द्वारा भी अपना यजन कर सकते हैं। मन, स्तोत्र और जप के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं वो शारीरिक यजन मानते हैं उसे। किस प्रकार यहाँ पर हमें उन्होंने बता दिया है कि हमें ग्रह का दान करना चाहिए जो चमक दमक या सफाई या सुख सुविधा से सुशोभित हो। तो यहाँ पर और आने वाले जो हमारी यात्रा है, इहलोक और परलोक में दोनों में हमारा जीवन सुलभ हो जाता है। जो भी हमें परमात्मा सद्बुद्धि बख्शें, उससे हम जब दान करते हैं, जिस तरह का भी हमारा समर्थ है, जिस तरह के भी हमारे पास साधन है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना।